प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब इस धरती पर एक मकसद से आए हैं। हम यहाँ हैपहैज़र्डली नहीं, ऐसे ही नहीं आ गए। प्रभु ने हम सब के लिए एक मकसद रखा है और उस मकसद को हमें पूरा करने के लिए सबसे पहले एक सच्चा सुच्चा जीवन जीना है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया। कि वो प्रेम जो कि हमसे सब तक जाए, ये ना सोचें कि इनसे प्रेम करना है क्योंकि हमारे नज़दीकी हैं, इनसे प्रेम करना है क्योंकि इससे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे प्रेम करना है, इससे हमारी दोस्ती है। लेकिन ये जाने कि हम सब एक ही हैं और सब इस धरती पर एक ही मकसद से आए हैं, और वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना, अपने आप को आत्मिक रूप में जानना और पिता परमेश्वर में लीन होना, प्रभु से मिलाप करना। कि हम सब एक दूसरे को मदद करें कि हे मन, अपना समय ये बाहर की दुनिया की जितनी भी अट्रैक्शंस हैं इनमें मत गवा। ये मत समझ कि ये सब तुझे कुछ दिलवा देगा। ये जान कि प्रभु ने ये भी एक टेस्ट दिया हम सबको कि इस दुनिया में जीते हुए प्रभु को पाओ। कि प्रभु को पाना तो कोई बहुत आसान काम नहीं है ना। अब जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स जिन्होंने खेली होगी, आपको पता है कि अब ज़रा सा चलो तो आपको लगता है मैं पहुंच लगा, तो एक सांप डाल देता है, फिर आदमी नीचे आ जाता है। फिर सीढ़ियाँ दिखती हैं, फिर आदमी ऊपर चला जाता है, फिर चला जाता है, फिर कोई और सांप डाल देता है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु को पाने के लिए इस माया की दुनिया में जिसमें हमें भेजा हुआ है, वहाँ पर बहुत से ऐसे रुकावट के रास्ते आ जाते हैं जिनसे कि हम फिर अपनी मंजिल तक पहुँचने की बजाय नीचे आ जाते हैं। तो माया की दुनिया एक शेषनाग जिसके 1000 मुंह हों उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे वो डसले वो समझ में नहीं आता, कहाँ पर वो डसले उसको हमें मालूम नहीं, और इसीलिए अपने आप को बचाव से जीना बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया के किसी एक भी धोखे में हम फंस गए तो फिर ये सुनहरा मौका जो हमें मिला है अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर में लीन होने का, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी बड़े सही तरीके से गुजारें। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक कदम बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से उठाएं, सोच समझ के उठाएं। और जब इंसान सोच समझ के काम करता है तो उसके कार्य ठीक होते हैं। जब उसके काम सोचे समझे बगैर होने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो उन चीज़ों में पड़ जाता है जिससे उसे कुछ फायदा नहीं होता और नुकसान ही नुकसान होता है। जो प्रभु की शक्ति है उसका हम अनुभव कैसे करते हैं, कि कैसे चलती है, कि तरह तरह के संगीत हमारे अंदर चल रहे हैं जिनकी कोई लिए कोई बीट बजाने की जरूरत नहीं है, कोई घंटियों की जरूरत नहीं, किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, उनके बगैर ही चल रहे हैं। तो अनहद शब्द जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। होली बाइबल में भी आया कि इन द बिगनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु थे, प्रभु के साथ शब्द था, शब्द ही प्रभु है, प्रभु ही शब्द है। उसी शब्द से सारी
सृष्टि रची गई है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, और नूर उपाया, उसे नूर कहें, शब्द कहें, अनाथ शब्द कहें, होली वर्ड कहें, नाम कहें, और उसके जरिए सारी सृष्टि रची गई है। और हम सब एक ही, हम सब बराबर बराबर के हैं। ये कहना कि मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, और मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, कम अक्लमंद है, या मैं किसी ओहदे पे पहुंचा हूँ, किसी ओहदे पर नहीं, ये सब मन का फरेब है। कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि ये भी ना सोचें ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हमारा नजरिया। प्रभु ने जब कुछ बनाया सब कुछ ही अच्छा है, ये संतों का नजरिया। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं हो ये तो जो नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से जीना चाहिए दुनिया में इंसान जीने रहा तो खराब हो गया। उसका बाहरी रूप चाहे खराब हो, अंदर से वो आत्मा है, और वो आत्मा निरोल है, वो शुद्ध है, वो प्रभु का अंश है। तो यहां पर हमें मीराबाई जी समझा रही हैं कि उस प्रभु ने शब्द को उत्पन्न किया, वो हमारे भीतर चल रहा, उसकी झंकार, उसकी आवाज, उसकी वो मधुर मधुर आवाज 24 घंटे हमारे अंदर है। और आगे क्या फरमा रही हैं कि बिन सुर राग 36 गावे, कि सुर के बगैर तो कोई राग गाया नहीं जाता। तरह तरह के राग हैं, कोई सुबह गाया जाता है, कोई शाम को गाया जाता है, कोई तो फरमा रहे हैं कि बिन सुर राग 36 गावे। क्योंकि राग गाने के लिए तो सुरें चाहिए ना, अलग अलग सा रे गा मा, उसको अलग अलग कर दिया तो अलग अलग राग बन गए। तो उन सुरों के बगैर ही राग चल रहे हैं 36, कई मतलब जैसे 36 वर्ड यूज करा कईयों के लिए, कि बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंगसार रहे। कि हमारे रोम रोम में प्रभु का रंग, प्रभु का शब्द बसा हुआ है। कोई ऐसा रोम नहीं जिसमें वो ना हो। ये हमारी कमजोरी है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। ये नहीं कि वो नहीं है वहां पर, प्रभु का शब्द हमारे कण कण में समाया हुआ है। ये हमारी कमजोरी, हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में है, इसलिए वो सब हमारे अंग संग होते हुए भी उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो महापुरुष बार बार हमें समझाते कि हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम उस शब्द का जो हमारे भीतर चल रहा है उसका अनुभव करें। इसीलिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है। इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए उस शब्द को सुनने के लिए। एक अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान, ये शिव नेत्र, 10वां द्वार हम सब इंसानों को दिया गया। जो भी इंसानी चोले में आएगा उसे ये 10वां द्वार मिलेगा, शिव नेत्र सिंगल या थर्ड आई मिलेगी, जिसके जरिए हम अंदर के रंगों का अनुभव कर पाएंगे और अंदर के शब्द को सुन पाएंगे। वो तब होगा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये हमें दे दिया गया, हमने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया और सारी जिंदगी सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते गवा दी, तो फिर ये जिंदगी गुजर जाएगी और फिर 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकती रहे। अभी हम सब ना भारी जिंदगी जी रहे हैं, पेरिफेरी पर जी रहे हैं। हम बाहर से ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, अंदर से कुछ करते नहीं। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, उनके अंग संग थोड़े से शिष्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि अगर एक प्लेट हो, सॉसर हो, उसमें शहद पड़ा हुआ हो, उन्होंने कहा कि अगर आप मक्खी हो तो आप वो शहद कैसे खाओगे? इसने हाथ खड़ा किया, कहना पूछा गया कैसे खाओगे? कहा जी मैं तो जो प्लेट का कोना है वहां पर बैठ के यूं
करके शायद को खाने की कोशिश करूंगी। तो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि अगर जिंदगी के सार को जाना है तो मैं शायद में डुबकी लगानी होगी। जब तक डुबकी लगाओगे नहीं तब तक उसका क्या असर है, क्या असलियत है, उसकी जानकारी कभी तुम्हें मिलेगी नहीं। अब जो पतंगा है वो शमा के बीच में जाता है, उसको फिक्र नहीं कि मैं शमा में जाके जल जाऊंगा, तभी वो शमा में जाके लीन होता है। और वो सोचता रहे हो मेरी तो इस को लग जाएगा, मेरे पंख को कुछ हो जाएगा, मेरी टांग को कुछ हो जाएगा, मैं आग में जल जाऊंगा, तो कभी शमा के पास जा ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जिंदगी हमें सही तरीके से जीनी है। अगर प्रभु को पाना है तो प्रभु को पाने के लिए डुबकी लगानी होगी। उसे फिक्र नहीं करना कि मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल, फिर पता है कि प्रभु सहारा हमें देंगे और हम उनमें लीन हो जाएंगे। तो इंसान को जब तक सही तरीके से जीना नहीं आएगा तो जिंदगी बाहर की चीजों को पूरी करती करती गुजर जाएगी। जैसे हम पैदा होते हैं तो पहले तो हम भाषाएं सीखते हैं जहां पर पैदा होते हैं। भाषा क्यों सीखते हैं? एक दूसरे से बातचीत करें। लेकिन कोई हमें सिखाता नहीं कि प्रभु की भाषा क्या है। प्रभु की भाषा प्रेम है। प्रेम कैसे सही मायनों से करना चाहिए वो तो कोई सिखाता नहीं। ये तो सब कहते हैं जी प्रेम करो करो, करना कहते हैं वो कोई सिखाता नहीं। प्रेम में कुछ मेरा तेरे का हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम में तो एक दूसरे की मदद करना। फिर जैसे इंसान बड़ा होता है तो लगता है कि हाँ पढ़ना लिखना जरूरी है, नहीं तो इस दुनिया में नहीं जी सकेंगे। तो इस दुनिया की जानकारी हम पानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में हमने जीना, हम सोचते हैं ये शरीर है, दुनिया में तो रहना ही है, इसकी जानकारी पाओ। हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये दुनिया की चीज़ें पढ़ें ताकि इसकी जानकारी हो। क्यों? क्योंकि सोचते हैं जानकारी होगी तभी कोई नौकरी मिलेगी, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो इस दुनिया की जानकारी, तो जो असली काम करने हैं उस दुनिया की जानकारी वो कोई पढ़ समझता नहीं, ना ही उसकी ओर ध्यान देता है। ये तो बुजुर्गों का काम है। जब रिटायर हो जाएंगे प्रभु को याद करेंगे। क्यों? तब तो क्या होगा, कभी पेट में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सांस नहीं आ रहा है, तो प्रभु को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम तो कर ही नहीं सकते। तो जितनी देर शरीर काम करता है इसको करने दो, जब ये टूट फूट जाएगा तब प्रभु को याद करेंगे। लेकिन भूल जाते हैं कि जब शरीर ताकतवर है तो इसमें जान है, तब ये प्रभु को याद करने के लिए ज्यादा ताकत लगा सकता है। और फिर जब इंसान बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर लगता है बाल बच्चों का ख्याल करना है। ओहो, अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। क्यों? हम तो सोचते नहीं प्रभु ने सबको भेजा, सबके लिए बना हुआ है सब कुछ, लेकिन हम सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं और अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो इनका कुछ होगा नहीं जिंदगी में। बनाई जा रहा है ये भी वो भी ये भी वो भी। और फिर क्या हो रहा है कि जब बड़ा हो जाता है तो हालत ऐसी होती है कि कुछ न कुछ शरीर को तकलीफ तो हो जाती है समय के साथ, और इंसान भूल जाता है कि जो मेन काम हमने यहां करना है, जो अंदर की दुनिया में बढ़ना है, जो अंदर की दुनिया की जानकारी पानी है, जो अपने आप को प्रभु में डुबो देना है, जो भजन अभ्यास के जरिए होगा, उस और ध्यान ना करते हुए हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। अगर हमने भजन अभ्यास नहीं किया, अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो जिंदगी जीनी बेकार है। क्यों? क्योंकि फिर से 84 लाख जो है जिनमें भटकेंगे। कर्म तो रोजाना कर ही रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्म बनते जा रहे हैं। अच्छे हों बुरे हों उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके भुगतान के लिए वापस आना है। इसलिए कृष्ण जी महाराज ने बोला है कि ये जो बुरे कर्म तो लगता है बुरे है ना, बुरी चीजें करें, बुरा हमको उसके लिए कोई ना कोई दंड लेना पड़ेगा, वो नॉर्मल है, वो समझना आसान है। उसे कृष्ण जी महाराज बोलते हैं ये कि लोहे की चेन्स हैं, क्योंकि पुराने समय में लोहे की चेन से ही वो जो लोग खराब चीजें करते थे उनको बांध दिया जाता था। लेकिन कहते जो अच्छे कर्म है वो को अच्छे नहीं। क्यों? ये सोने की जंजीरें हैं, इनका फल पाने के लिए भी तो यहाँ वापस आना पड़ेगा।
तो हमने तो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना है, वो तब होगा जब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब इस शिव नेत्र का इस्तेमाल करेंगे। और ये बाहर की आंखें, बाहर के कान और जो बाकी इंद्रियां उन पर ही जीते रहे, तो फिर हम कुछ भी पाए बगैर इस धरती से चल बसेंगे और ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। बार 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 महापुरुष जी समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। क्यों? कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। इसीलिए यहां समझाया जा रहा है कि जिंदगी शांत बनाए, जिसमें हलचल ना हो, जिसमें हम कंटेंटेड रहें। जब इंसान को फिक्र होता है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कर लो, वो कर लो, इसको भी ठीक कर दो, उसको भी ठीक कर दो, वो करते करते फिक्र में इंसान मर जाता है। ये जाने के बाहर की चीजें तो चलती रहेंगी, अंदर की चीजों को ठीक करें। अंदर की चीजें कब ठीक होंगी? जब शांति से बैठेंगे। जब सुबह से रात हलचल लगी हुई है, ये भी करना वो भी करना, तो कैसे इंसान शांत होगा? तो समझा रहे कि शांति से जिंदगी जिए, आराम से जिंदगी जिए। संदर्शन सिंह जी महाराज तो फरमाते थे, सांस भी ऐसे लो कि किसी और इतना बैक्टीरिया उनको भी तकलीफ ना हो, इतनी शांति हो जिंदगी में कि हलचल ना हो बिल्कुल भी। तो बैक्टीरिया रहते हैं ना, इंसान सांस लेता है, बैक्टीरिया की भी मौत हो जाती है। कि हम जिंदगी शांति से जिए, आराम से जिए। हलचल 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 तो दुनिया में लगी हुई है, लेकिन उस हलचल में प्रभु ने हमें भेजा है। जैसे एक किसी सूफी पोएट ने भी कहा है कि प्रभु ने क्या करा है कि हमें समुद्र में भेज दिया, और समुद्र में लहरें हैं, कोई ऊंची, कोई नीचे, कोई आ रही है, कोई जा रही है, और हमें एक तख्ते से बांध दिया। और तख्ते से बांध के हमें कहा समुद्र में तुम जियो, और कहा गीले नहीं होना। वही हालत हमारी है। प्रभु ने हमें माया की दुनिया में भेज दिया है, इस भव सागर में भेज दिया है, और ये भी कहा कि तुम पार हो जाओगे। लेकिन इसमें तो तूफान आएंगे, उनमें हमें डूबना नहीं, उनसे बचना है। इसीलिए बार 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 जब हम रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं, हमें समझाया जाता है कि हमें एक साहिल चाहिए, उस नैया को खींचने वाला चाहिए जो उस भव सागर में हमें डूबने से रोक दे। वही काम संत महापुरुषों का है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। जब जब नीड्स होती हैं तब तक महापुरुष यहाँ आते हैं, और उनका सिर्फ एक ही काम है कि हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाना। उनका और कोई काम नहीं। भारी रूप से उनकी शादीशुदा हुई होती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, वो वाली चीजें करना है उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं तो वो सबसे अलग लगेंगे। ऐसा लगे कि हम जैसे हैं, इसलिए उनको भी उसी रंग में जीना पड़ता है। लेकिन उनका असली काम सिर्फ हम सबको अपने निज धाम में पहुंचाने का है। हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ जीते हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनका काम एक ही है, आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का। और उन्हीं के जरिए हम अपना ध्यान दुनिया से हटाकर असलियत की ओर कर पाते हैं। इसीलिए जब भी हम महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं, चाहे वो 1000 साल पहले आए, चाहे 100 साल पहले आए हों, तो उनके वचन आज भी उतने सच हैं जब कहे गए थे, जब उन्होंने कहे थे। तो मीराबाई जी जो कई 100 साल पहले जा चुकी हैं, उनके वचन हम याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आज भी सच हैं। तो वो ये रास्ता दिखा रहे हैं कि हम कैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं, तभी इन्हें हम याद करते हैं। जब तक बार 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 हमें नहीं समझाया जाए, हम भूल जाते हैं। आज सुनते हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे, भूल गए, फिर अगले संडे को आएंगे, फिर सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर बीच में बुधवार को आ गए, फिर सुना कुछ भूल गया, फिर मंगलवार आ गए, कुछ और सुना भूल गया। तो बार 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 वही बात समझाई जाती है। ये नहीं कि कोई नई बात है, बात तो एक ही है, प्रभु हैं। ये तो हम सब यकीन करते हैं ना, पिता परमेश्वर हैं,
हम भी हैं, ये भी सब यकीन करते हैं। हम कौन है ये हमारे समझ में नहीं आता। जब ये समझ आता है हम आत्मा हैं, तो करना क्या है? आत्मा का मिलाप परमात्मा से है तो सिंपल, बार 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 वही बहुत बोलना पड़ता है। तो तभी जाके थिक ब्रेन्ड बोलते हैं ना, कि जो दिमाग है बड़ा थिक है, उसके अंदर जाने में समय लगता है, टाइम लगता है। जब बार 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 कोई चीज सुनते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कुछ भी करो, उसको कहते हैं जो रिपीट करता है इंसान, वो परफेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कि प्रैक्टिस का क्या मतलब है? इसको करो, फिर दोबारा करो, फिर 3 बारी करो, 4 बारी करो, 50 बारी करो, 100 बारी करो, तब जाके इंसान परफेक्ट होता है उस चीज में। तो महापुरुषों के लफ्ज जो कभी भी कहे गए हों, वो सदा तक रहते हैं। तो मीराबाई जी हमें यही समझा रही हैं कि किस किस्म की हमें जिंदगी जीनी चाहिए, और फिर अंदर की यात्रा के बारे में समझा रही हैं। त्रिकुटी, त्रिकुटी में क्या होता है? रेड राइजिंग सन की हमें रोशनी दिखाई देती है, कि जब सूर्य सुबह आसमान में निकलता है तो रंग लाल सा होता है, जैसे 1000 सूर्य निकले हों लाल रंग के। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब हम प्रेम से जिएंगे, अभ्यास करेंगे, शांत होंगे, तो अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। कि जब इस शरीर से उठेंगे और हम अंदर की दुनिया में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं, सैंतल कवल पर त्रिकुटी, कि जहां पर हमें ऐसे लगता है कि लाल रंग का प्रकाश है, बादल भी लाल लाल। करीब जो अंदर का रंग है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। कि अंदर की दुनिया में जब जाएंगे तो अंदर की जब रोशनी देखेंगे, अंदर का रंग देखेंगे, तो और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और आगे बढ़ मारे जब इस यात्रा पर जाते हैं, पिंड से आंड में गए, आंड से ब्रह्मांड में गए, इसको पार ब्रह्म में जाते, फिर सचखंड में पहुंचते, तो बोल रहे हैं कि घट के पट सब खोल दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जब इस यात्रा पर हम जाते हैं, अंदर की यात्रा पर जब ध्यान टिकाते हैं, पहले तो आसमान, चंद्रमा, सूर्य को पार करते अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। सैन दिल कमल त्रिकुटी, फिर अंदर की और बातें कर रही हैं इधर, कि जब अंदर जाते हैं, जब सचखंड में बोलते घट के पट सब खोल दिए हैं, कि जो ये मन माया के पर्दे हैं, जो हमारा ये शरीर है, ये जो पिंडी शरीर है, इसके आगे और भी है, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पार ब्रह्मंडी शरीर, ये जो पर्दे हैं हमारी आत्मा के ऊपर, ये सब के सब हटा दिए गए। हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, कि घट के पट सब खोल दिए, कि ये जो घूंघट थे, जो हमारी आत्मा के ऊपर ये वेल्स पड़े हैं, घूंघट पड़े हैं, ये जो पट हैं, ये सब हटा दिए गए हैं, और लोग लाश सब डाल रहे। तो उस अवस्था में जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में हैं, तब हम जाकर पहले अपने सदगुरु में लीन होते हैं। जब तक हमारे ऊपर कोई ना कोई कर्टन है, कोई ना कोई शरीर है, कोई ना कोई घूंघट है, तब तक हम अपने सदगुरु में जाकर लीन नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक वो हटेगा नहीं, जब तक हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं हो, तब तक मेल मिलाप नहीं होगा। तो वही हम समझा रहे हैं कि घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डाल रहे। तो वो कह रहे हैं जो भी लोक लाज है वो हमने फेंक दी है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने पिता परमेश्वर के साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट में हो सकते हैं। एक बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ होता है तो उसे कोई फिक्र नहीं होता कि उसने छोटे बच्चे कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, क्यों? उनको नॉर्मल है कि ये हमारे माँ बाप हैं, इनके साथ हैं। तो जब हमारी आत्मा उस अवस्था में पहुंचती है, जब वो परमात्मा की नज़दीकी पाती है, जब अपने सदगुरु को सही रूप में देखती है, तो वो कहते हैं कि लोड लाड सारी हट गई है और हम उस ओरिजिनल निरोल अवस्था में पहुंच गए जिसमें हमारा मिलाप हो पिता परमेश्वर से। तो उस समय जब हम सचखंड में पहुंचते हैं, पिंड आंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करते हुए, ये चारों शरीर हमसे अलग हट गए, तो हमारी आत्मा निरोल, तो हम पहले अपने सदगुरु में लीन होते हैं। जैसे सूफीज़म में फनाफिल शेख कहा गया, मर्जर इन द मास्टर, कि पहले हमारी आत्मा हमारे सदगुरु में लीन। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते एक बनो नेक बनो, तो ये उनका रास्ता तो दिखाया, नेकी का रास्ता इख्तियार करो ताकि उनसे हम एक में हों, प्रभु से एक में हों।
कि जब हम अपने सदगुरु से एक में होते हैं तब हम पिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं। सोई प्यारी पिया प्यार रहे, तब हमारा जो आत्मा का मिलाप है परमात्मा में होता है, जिसे फिनाफिला कहा गया सूफिज्म में। पहले फिनाफिल शेख, पहले हमारे सदगुरु में लीन होना, फिर हमारे सदगुरु हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देते हैं। मीराबाई जी जिन्हें सन रविदास जी महाराज ने प्रभु को पाने के रास्ते पर लगाया। सन रविदास जी महाराज वो भी सांवले रंग के थे, इसलिए उन्हें उनको इंडिकेट कर रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल कि बाहर से और अंदर से मैं आपके चरणों के लिए बलिहार जा रही हूँ। अंदर के चरण कमल हमारे सदगुरु का नूरी स्वरूप है। बाहर हमारे सभ्यता में यही सिखाया जाता है कि महापुरुषों के हम चरण कमलों में अपने आप को पाएं और अंदर की दुनिया में उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचें, वो हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो अनुभव हमें कराएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना तो हमारा काम है। तो उनके चरण कमल तक पहुंचना, उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचना हमारा काम है। उसमें शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना मुश्किल नहीं, पांचों इंद्रियों को अंदर को और कहना आसान है। कोई भी शांत जगह ढूंढ लें, बैठ जाए, आंखें बंद करें, वो काम हो जाता है। लेकिन मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है, और वो प्रैक्टिस से हम परफेक्ट होते हैं। वो बार 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 हमें करना पड़ता है, तब जाके परफेक्शन होती है कि हम आंखें बंद करके बैठे, सिमरन हमारा ठीक से चल रहा है, तो शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तब उस अवस्था में हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास पर बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा जी। आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधी सामने होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जिन्हें जो नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।